आप देख रहे हैं RSPN न्यूज, स्पष्ट मंतव्य खरी बात। नमस्कार, मैं नीरज सिन्हा और आप देख रहे हैं RSPN न्यूज स्पष्ट मंतव्य खरी बात। स्पष्ट मंतव्य खरी बात में एक बार फिर वही मुद्दा आपके सामने मैं लेकर आया हूं और वो मुद्दा है जैप, झारखंड सशस्त्र पुलिस, जिन्होंने पहले धरना पे बैठा था मोराबादी मैदान में, और वह सारा जो प्रक्रिया पिछले 6 महीना हो गए इस बात को जो बीत चुका था वो हमारे चैनल ने आप तक पहुंचाया था। और एक बार फिर हम वही मुद्दा लेकर आपके सामने आए हैं, क्योंकि एक बार फिर वही झारखंड सशस्त्र पुलिस के जवान एक बार फिर धरना पर बैठे हैं और इस बार इनका धरना स्थल है पुंदाग विधानसभा के सामने वाले मैदान में। तो देखिए हमारे पीछे झारखंड सशस्त्र पुलिस के कर्मी जिन्होंने यहाँ पे धरना दे रखा है, और एक बार फिर ये क्यों बैठे हैं धरना पर, आइए जानने की कोशिश करते हैं, बात करते हैं इनसे। सर, आपका नाम? मेरा नाम गौरव कुमार सिंह हुआ। कहाँ से आए हैं? हम रांची जिला से हैं। रांची जिला से हैं? जी सर। अभी यहाँ आप लोग जितना लोग बैठे हैं क्या एक ही जिला से हैं या सभी जिलों से? नहीं सर, ये 24 जिला से। 24 जिला से। तो पिछले बार जब आप लोग धरना पे बैठे थे उसके बाद आप लोगों ने धरना ख़त्म किया, तो क्या माने किस बात को लेकर धरना किया, क्यों धरना को बंद किया और आज फिर धरना पर बैठे हैं, क्या कारण है इसका? कारण देखिए साफ साफ यहाँ पे है कि जैसे हम लोग मोराबादी में आपके द्वारा, जैसे मीडिया के द्वारा हम लोग वहाँ पे जितने भी समर्थन थे हम लोग के, आप लोग को बहुत समर्थन दिए हम लोग को। हम लोग जो धरना प्रदर्शन वहाँ 23 दिन का किए थे, तो हम लोग जैसे धरना स्टार्ट किए थे, 2 हम लोग अनशन पे बैठे हुए थे, तो सीता सोरेन आई थी, हम लोग अनशन तोड़ा दे के चली गई। उन्होंने कहा था कि सीएम साहब से बात करके 4 दिन के अंदर आपसे मौखिक बात होगी, 4 लड़कों को ले जाकर, और आपकी जीत में का सूची है जो जायज़ है उसको निकलवाने का पूरा मांग करेंगे। पर उन्होंने आश्वस्त करके हम लोग को चले गए। उसके बाद बीते 18 दिन के बाद कोई उनकी प्रक्रिया नहीं आई, उनसे बात भी नहीं हो पाई। उसके बाद हम लोगों ने धरना कंटिन्यू चालू रखा। उसके बाद 23वां दिन हम लोग का वहाँ पे कांग्रेस के 14 टीम बन के जो आए, जिसमें रामेश्वर ओराम के उसमें थे, फिर बादल पत्रलेख जी थे, ममता देवी थे, आलोक दुबे जी थे, ये सब मिलकर हम लोग को आश्वासन देने वहाँ आए कि आप दुर्गा पूजा में आप उठ जाइए, आप हमारे झारखंड के युवा हैं, बच्चे हैं, आप लोग की मांग जो है सीएम साहब से हम बात किए हैं। उन लोगों ने कहा है कि वो बच्चे लोग वहाँ धरना में बैठे हुए हैं, वहाँ जाइए, उनको आश्वस्त करिए कि आपकी मांगे 2 महीना के अंदर हम पूरी करेंगे। ये आश्वस्त करके हम लोग वहाँ से बोले कि आप चले जाइए। उसके बाद हम लोगों ने वो उनकी जो बातें हैं सुनकर हम लोग को बहुत खुशी हुआ, और ऐसा हुआ कि हम लोग का काम हो जाए, ऐसा सोचकर हम लोगों ने धरना समाप्त करके हम लोग घर वापस चले गए। फिर दुर्गा पूजा के बाद 6 दिन के बाद हम लोग को फ़ोन आया 4 लड़का को कि रामेश्वर ओराम जी का आवाज़ से कि वो बुलाए हैं आप लोग को मिलने के लिए, वार्ता के लिए, जो सीएम साहब से वार्ता हो चुकी है। तो हम लोग उनसे जाके मिले, तो उन्होंने कहा रामेश्वर ओराम जी की सरकार से मुझे बात हुई है, हमने गृह विभाग से बात हुई है, तो उन्होंने कहा है कि जो इतनी जो सेकेंड लिस्ट जारी करने की मांग जो है 15 दिन के अंदर हम सारा जो जितनी भी प्रक्रिया है सीएम साहब से लिखित लेकर हम गृह विभाग को सौंपी करेंगे। उसके बाद उन्होंने बोला कि आप 2 महीना का मुझे टाइम दीजिए, दिसंबर तक आपका यानी हार कंप्लीट हो जाएगा। पर उसके बाद भी कोई प्रक्रिया नहीं आया। उसके बाद हम लोगों ने कंटिन्यू उनसे मिला, फिर हम लोग को बादल पत्रलेख जी से हम लोग को मिलाने का काम किया गया, जैसे मीडिया की तरफ से हम लोग मिले वहाँ, तो उन्होंने भी आश्वासन दिया कि आपकी मांग जो है हमने सरकार से रख दिया है, आपकी युवा है, आप जो सारी ये झारखंड को युवा है जो उनको सत्ता में लाए हैं, तो वो बोले हैं खुद कि आपकी मांग जल्द से जल्द पूरी होगी। और रामेश्वर ओराम ये भी बोले थे हम लोग कि जैसे हम नया वैकेंसी देते हैं उससे क्यों ना हम जो पुरानी वैकेंसी है उसको पहले भर दें, उसके बाद आप नया भर्ती हम देंगे। तो हम लोग आश्वासन रख के हम लोग पे चले गए। फिर महीने बीते दिन बीते करते करते हम लोग को 6 महीना हो गए। फिर हम लोग को ऐसा समय आया कि ना सीएम साहब से मिलने पा रहे थे, ना हम लोग को सरकार के द्वारा प्रतिनिधि से मिल पा रहे हैं, रामेश्वर ओराम से भी नहीं मिल पा रहे थे, ना बादल पत्रलेख जी से मिल पाए। फिर हम लोग ने हद थक गए थे आश्वासन का देखते, वो मंत्री जो हम लोग को झूठा आश्वासन दिए हम लोग थक चुके थे, इसलिए फिर हम लोग ने फिर से धरना प्रदर्शन का निर्णय लिया। कितने तारीख से यहाँ धरना पर बैठे? हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन 18 तारीख से स्टार्ट किए हैं। 18 तारीख से पहले किसी से मिलने का कोशिश आप लोग की? बात हमले सर जितने भी पक्ष विपक्ष के जितने भी नेता हैं, जैसे विधानसभा सत्र चल रही थी उसके बीच में हम लोग यहाँ बैठने का काम किए। उसके बाद हम लोग पक्ष विपक्ष जितने मंत्री हैं, विधायक हो, मंत्री हो, काशी, सभी को हमने लेटर दिया कि हमारी आवाज़
को आप उठाइए विधानसभा सत्र में, तो उन्होंने सभी को आश्वासन किनको दिया था? बादल पटेल दिए, रामेश्वर राम जी दिए, हम लोग सीपी सिंह को दिए, संजय सीता सोरेन को दिए, बंधु तिर्की जी को दिए, मतलब सभी को हम दे चुके हैं। नाम बोलेंगे तो 81 सभी विधायक सभी को दिए हम लोग। दामोदर महतो को दिए, सुदेश महतो को भी दिए, सारा सब इंसान को दे चुके। हम लोग थक गए, तब हम लोग यहाँ धरना बैठे। और यहाँ 23 तारीख को यहाँ पे जब ये लास्ट विधानसभा सत्र खत्म हो रहा था, तब तक हमारी आवाज़ उन लोग कान तक नहीं पहुंचा। उन्होंने झूठा आश्वासन दिया कि अब आपकी आवाज़ हम उठाएंगे, पर वो लोग झूठा आश्वासन दिए हम लोग, क्योंकि विधानसभा है जो भी हम लोग मीडिया के थ्रू देख रहे हैं, हम लोग का न्यूज़ हमारे कहीं नहीं आया। उसके बाद भी हम लोग जैसे समाप्त हुआ, हम लोग यहाँ युवा धूप में सेक रहे थे और हमारी सरकार होली मना रही थी। उसके बाद उन्होंने होली में छुट्टी लेकर सभी जितने मंत्री थे अपने घर में होली मना रहे थे, हम लोग यहाँ काली होली मनाने का काम किया। सभी झारखंड के युवा यहीं पे बैठे, घर परिवार छोड़ के हम लोग यहाँ पे दुखी होके बैठे। हम लोग उस दिन तो खाना भी नहीं खाए थे काली होली के अस्वस्थ में, कि हम लोग के तो सरकार जो ऐसा की है आश्वासन दे के झूठा ये सरकार बन गई है। पर हम लोगों ने ही सरकार बनाया था ये सोचकर कि हमारी युवाओं जो है बेरोजगारी दूर करेंगे। अभी आपको यह उम्मीद है कि सरकार अब आपकी बात सुनेगी? देखिए, उम्मीद था तभी सरकार को लाए हैं, और अभी भी उम्मीद है हमारे हेमंत भैया से ये उम्मीद है, क्योंकि वो झारखंड के युवा के बारे में सोचने का काम इसलिए करे हैं कि उन्होंने आश्वासन दिया था। दुमका चुनाव में बोले थे मोराबादी में जितने भी धरना में बैठे हुए जेब के अभ्यर्थी, उनके साथ गलत हम नहीं करेंगे। वो आश्वासन दिए, मीडिया के थ्रू दिए हैं, पूरा चैनल में चल रहा है, तो उनके बात कैसे झूठा? 6 महीना हो गए आपको आश्वासन मिले हुए, अभी तक तो सरकार ने आपकी बात नहीं सुनी, तो क्या गारंटी है कि आगे सुनेगी? अब अगर नहीं सुनती है तो हम लोग ने एक रणनीतिक तैयार किया है। हम लोग ने डिसाइड कर दिया है कि अब जैसे हमारे कल का जो 5 तारीख है, हम लोग जेल आंदोलन में हम लोग शामिल होने जा रहे हैं। सभी यहाँ जितना युवा हमारे हैं झारखंड के पूरे 24 जिला के अभ्यर्थी, सब कल हम लोग जेल में चल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद भी सरकार नहीं मानती है तो हम लोग 2 दिन के बाद लंग स्थान में घूमेंगे, यहाँ से लेके बिरसा चौक तक हम लोग लंग धरन में जाएंगे। तो सवाल वही है कि आखिर झारखंड सरकार करना क्या चाहती है। यह सवाल पूरे राज्य में घूम रहा है कि झारखंड सरकार करना क्या चाहती है। आज झारखंड सशस्त्र पुलिस के जो छात्र हैं, जो अभ्यर्थी हैं, जिन्होंने अपनी द्वितीय मेगा सूची की मांग के लिए बार बार आमरण अनशन तक कर रहे हैं और बार बार हड़ताल पर बैठ रहे हैं, अनशन पर बैठ रहे हैं, फिर भी सरकार की आंखें नहीं खुल रही है। लोग, जितने भी राजनीतिक दल के नेता हैं, सभी अपनी राजनीति की रोटी सेकने को तैयार हैं, लेकिन झारखंड सशस्त्र पुलिस के अभ्यर्थी की बात सुनने को कोई भी नेता, कोई भी मंत्री तैयार नहीं है। ऐसे में एक आम आदमी जो इस स्वतंत्र भारत का नागरिक है, स्वतंत्र भारत में रहता है, और स्वतंत्र भारत में रहने के बाद भी यदि उसको यह महसूस हो कि वह स्वतंत्र नहीं है, तो वह मजबूर हो जाता है आत्मदाह करने को, नंग धड़ंग सड़क पर उतर जाने को, एक विक्षिप्त तरह का प्राणी बन जाने को वह व्यक्ति मजबूर हो जाता है। और यदि ऐसे में वह व्यक्ति अगर इन सभी परिस्थितियों के लिए मजबूर होता है, तो उसकी इस मजबूरी का जिम्मेवार कौन होगा? इस सवाल का जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर दीजिएगा। कैमरामैन DGR के साथ मैं नीरज सिन्हा, RSPN न्यूज, स्पष्ट मंतव्य, खरी बात। आप देख रहे हैं RSPN न्यूज, स्पष्ट मंतव्य, खरी बात।